हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो अपन लोगों ने कुछ नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड एंड यूनिट डिजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो आज की वीडियो में हम कुछ नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद कुछ डिविजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज के। तो सबसे पहले मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं कि जैसे कि 2 into 4 into 6 into 8 into 10 into 12 और ये अप टू जा रहे हैं यहाँ पे कहाँ तक मल्टीप्लाई होते हुए अप टू 100। ठीक है, तो 100 तक ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो इसमें अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, तो इसको नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए जैसे कल तो मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था, जैसे कि इसमें 1 into 2 into 3 into 4 into 5 तक अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करने को दे रहा था, तो ये क्या था, आपको क्या बन रहा था, फैक्टोरियल बन रहा था। जैसे मान लो अगर मैं 100 लिख दूंगा, ठीक है, तो ये आपका 100 का फैक्टोरियल बन रहा था। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था, जैसे अगर आपको सीधे इसमें चेक करने हो इस मल्टीप्लिकेशन में कितने दो हैं और कितने पांच हैं, तो आपको मैंने क्या बताया था, आपको सीधे से प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो उससे आपको आंसर निकल आता। ठीक है, तो उसी तरीके से लेकिन ये जो सवाल है, इसमें और इसमें दोनों में काफी डिफरेंस है। इसमें क्या है, 2 into 4 into 6, 8 into 10 into 12, ये आपको लग तो इसके देखने की तरह रहा है, लेकिन ये इस तरीके का है नहीं। तो इसको आपको क्या है, इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके का पहले रूप देना पड़ेगा, उसके बाद उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके का बना के बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और ये अगर मैं प्लस करूं अप टू 100 तक, ठीक है, तो अगर मैं इसे 100 तक प्लस करूं तो इसमें क्या करूंगा, मैं अगर दो कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बनेगा, ये 1 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, 2 + 3, ठीक है, और ये अप टू 50। तो ये कहाँ तक, ये 50 तक बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इन लोगों का, तो मल्टीप्लाई में अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका क्या है, हर जगह यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, ठीक है, और यहाँ पे 2 into 2 है। ओके, 2 into, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 को 2 into 3, इसे क्या लिख सकता हूँ 2 into 5, और ये क्या है आपका 2 into 50। यानी कि इसमें दो हर एक में आ रहा है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। तो इसमें दो कितनी बार है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये 2 की पावर 50 आ रही है, यानी यहाँ पे दो हर एक नंबर में शामिल है, तो 2 की पावर 50 यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा बाहर। ओके, तो 2 की पावर 50 का मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल। अब जैसे यहाँ का हमने दो बाहर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, अंदर एक बचा। इसका दो जब बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, दो। इसका जब दो बाहर लिया तो क्या बचा, यहाँ पे तीन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, एक एक के मतलब हर एक में से दो निकाल लिया, इसमें से दो निकाल लिया, इसमें से दो निकाला, सब में से दो निकाले, तो ऐसे क्या है 50 नंबर बनेंगे। तो 50 में से दो निकलेगा तो 2 की पावर 50 बाहर लग जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, 1 2 3 4 और ये 5 अप टू 50 बनेगा, ये है ना। तो ये क्या हो गया, आपका 50 का फैक्टोरियल बन गया यहाँ पर। ठीक है, दो कॉमन आ गया। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे 2 की पावर 50 तो बाहर ही है, तो अब ऐसे हम फैक्टोरियल 50 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे सेम अपने लास्ट मेथड की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे, इसमें देखेंगे फैक्टोरियल 50 में कितने हमारे दो हैं और कितने पांच हैं। तो सबसे पहले तो हम पांच चेक करेंगे। ओके, क्योंकि हमारे 2 की पावर 50 तो काफी ज्यादा निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम 50 चेक करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक से लेके पांच तक यहाँ पे आपको दो कितनी बार देखने को मिला, यहाँ पे एक बार मिल रहा है, यहाँ पे दो बार, यानी तीन बार तो दो देखने को मिल गया, लेकिन पांच आपको यहाँ पे एक ही बार देखने को मिला, यानी कि 5 की पावर आपकी कम निकल के आएगी, ये देखने से आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पांच से आपका कितने बार चला गया, 5 धाम 50, और ये पांच से आपका कितनी बार, 5 दूनी 10, तो आपका दो रिमाइंडर बचा है, यानी कि 10 और 2 ये 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 की पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर यहाँ पे आ रही है 50, इंटू 5 की पावर आपकी आ रही है कितनी, 12। और यहाँ पे अंदर भी पांच, 2 की पावर और होगी, लेकिन उसे सॉल्व करने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने पांच ही निकाल लिए। यहाँ पे जैसे 2 की पावर 50 तो बाहर है, और 2 की पावर अंदर भी कुछ ना कुछ आएगी, तो वो ऐसे यहाँ पे 50 में हम दो से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ 5 की पावर 12 आ रही है, इसका मतलब 5 की पावर 12 मिनिमम है, यानी कि तो मिनिमम पेयर आपके कितने बनेंगे, 12 पेयर बनेंगे। तो 12 पेयर बनेंगे, यानी कि लास्ट में टेलिंग टेलिंग जीरो आपको कितने देखने को मिलेंगे,
ट्रेलिंग जीरो 12 देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 अप टू 100। तो इसको भी हमें 1 2 एंड 3 की फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5 इंटू कितना है आपका 1, और यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है 5 इंटू 2, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है 5 इंटू 3, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है 5 इंटू 20। तो 5 इंटू 20 करेंगे तो आपका 100 बनेगा। तो इसको आपको जैसे मान लो चेक करना है कि ये सीरीज कहाँ तक जा रही है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 20 तक जा रही है, नहीं 20 फैक्टोरियल बन जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर प्लस का साइन होता तो हम सीधे 5 यहाँ पे कॉमन ले लेते। अब लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, तो हर एक में 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या है, 5 की पावर 20 यहाँ पे आ जाएगी इसकी पावर। ठीक है, 5 की पावर 20 कैसे है, यहाँ पे 5 इंटू 20 बना आपका 100, यानी कि 5 यहाँ पे 20 तक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 20 नंबर तक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 की पावर 20 बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसमें से अगर हम 5 निकाल लिया हमने, बाहर आ गया ये, तो अंदर कितना होता है 1। इसमें से हमने अगर ये बाहर निकाला 5, तो मतलब बाहर ही सबके 5 निकाल लिए हमने, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको आपको 2 देखने को मिला, और यहाँ पे आपको ये 3 देखने को मिला। ठीक है, उसी तरह आपका ये आपका अप टू 20, तो ये 20 तक आपका देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि 20 फैक्टोरियल अंदर बन रहा है। ठीक है, तो 20 फैक्टोरियल देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे 5 की पावर 20 तो ऑलरेडी है ही बाहर। ठीक है, तो अब आप चेक करेंगे यहाँ पे अंदर 2 की पावर लेस बन रही है, क्योंकि अंदर 5 की पावर भी है और 2 की पावर भी है, और ऑलरेडी 5 की पावर 20 बाहर हमने निकाली ली है। तो आप देखते हैं यहाँ पे 20 में एक बार डिवाइड करके चेक करके देखते हैं, दो, 2 से। तो 2 से अगर हम 20 में डिवाइड करके देखेंगे, तो आप यहाँ पे चेक कर, यहाँ से आपको 2 की पावर देखने को मिल जाएगी कितनी अंदर 2 की पावर बन रही है। तो आपका कितना बना, 2 धाम 20, और ये 2 पंजे 10, और ये आपका 2 दूनी 4। ठीक है, और ये 2 एकम आपका बना 1। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कितना बना आपका, 10 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1। तो इन्हें जब यहाँ पे ऐड कर देंगे आप, 10 5 2 और 1 को, इसमें 20 ऐड नहीं करना है, यहाँ पे नीचे से ही ऐड करना रहता है। ठीक है, तो आपको कितनी पावर देखने को मिल रही है, यहाँ पे 5 की पावर 20 ऑलरेडी है, इंटू अंदर क्या मिल रहा है आपको, 2 की पावर 18 देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 5 की पावर और भी कुछ है यहाँ पे अंदर, मतलब और 5 की पावर है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 की पावर 20 ज्यादा है, तो अंदर यहाँ पे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर बढ़ी जाएगी, लेकिन 2 की पावर आपकी कम 18 ही है। ज्यादा से ज्यादा आपकी 2 की पावर कितनी है, 18 है, मैक्स टू मैक्स। तो आपके जो कम वाली पावर है, इतने ही पेयर बन सकते हैं, यानी 2 की पावर 18 और 5 की पावर 18 से, मतलब 2 की पावर मैक्स टू मैक्स आपके 18 पेयर बन सकते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे आपके, 18 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 35 इंटू 27 इंटू 52। मतलब गुणनफल 35 इंटू 27 इंटू 52 के अंत में कितने शून्य हैं। तो इसमें चेक कर ले रहे हैं कितने हैं भाई। इसमें तो क्या लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35, यानी कि इसमें एक 5 है आपका, और इसमें तो कोई 5 या 2 है ही नहीं, है ना। और इसमें कितना है, 13 चौक 52, 13 इंटू 4। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, 2 की पावर 2, और 5 की पावर आपको 1 देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यानी मिनिमम पावर 1 है, तो यानी 1 जीरो इसमें देखने को मिलेगा आपको, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 2 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल में ये नंबर दे रखा है आपको, तो सबसे पहले इससे आप क्या करेंगे, 2 की पावर 5 दे रखा है आपको, इससे क्या लिख सकते हैं हम, 32 इंटू 5 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 25, और ये आपको दे रखा है इसका फैक्टोरियल। तो 32 इंटू 25 का आप सबसे पहले तो क्या है, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, तो 32 इंटू 25, तो 25 थी आपका कितना हो गया, 75, और 25 दूनी आपका कितना हो गया, 50, 800। तो ये पूछ रहा 800 का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे हम 800 फैक्टोरियल में चेक करेंगे क्या, 5 की पावर चेक करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल में 2 की पावर तो काफी होती है, 5 की पावर लेस होती है। तो 5 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो 5 से आपका कितनी बार चला गया, 160 टाइम्स, और ये 5 से आपका कितनी बार गया, 32। ठीक है, और ये 5 से आपका कितनी बार गया, 5 30। तो 2 रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, और 5 एकम 5 आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसको आप ऐड कर लेंगे,
तो 160 प्लस 32 192, और ये 192 प्लस 7 आपका कितना हो गया 199। यानी 5 की पावर आपको 199 देखने को मिल रही है। इसी तरह अगर आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 से आपका काफी सारी पावर देखने को मिलेगी। तो जो मिनिमम पावर आपको देखने को मिलेगी वो 199 मिलेगी, जो कि 5 की पावर है। इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डिवाइजर इज, तो ये डिवाइजर वाले क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आपको सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है इसमें, डिवाइडेंड डिवाइडेंड इज इक्वल टू, अभी मैं बता दूंगा आपको कि डिवाइजर डिवाइडेंड कोसेंट क्या होता है आपका। तो ये क्या होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे मान लो आप किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 163 है, इसमें आपने 15 से डिवाइड किया, तो 15 कम 15 आपका, और ये आपका कितना बचा, 1 रिमाइंडर बचा। तो आपका ये क्या होता है, ये आपका होता है कोसेंट, और ये आपका क्या है, आपका ये आपका है डिवाइजर, और ये है आपका क्या, डिविडेंड। ठीक है, भाज्य, ये भाजक कहलाता है आपका। ठीक है, भाजक यानी जिससे हम भाग देते हैं, और भाज्य क्या होता है जिसमें किसी संख्या का भाग दिया जाता है। और क्वोशिएंट होता है मतलब उसका भागफल, मतलब कितनी बार उसमें भाग गया उस संख्या में। और रिमाइंडर क्या होता है आपका, ये शेषफल होता है, यानी कि कितना शेष बचा, रिमेनिंग। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ द डिवाइजर इज 354, द क्वोशिएंट इज 11 एंड द रिमाइंडर 270, फाइंड द डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड ये निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू पुट कर देंगे 354, और कोसेंट के यहाँ पे 11 पुट कर देंगे प्लस 270, इसमें ऐड करेंगे तो डिवाइडेंड का आंसर देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन तो चलो मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये करा दे रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उसी तरह से आप जो लास्ट दो मैंने क्वेश्चन स्किप करे हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रहा है डिवाइजर इज 15 टाइम्स दी कोसेंट। ठीक है, तो बोला है कि जो डिवाइजर है आपका, ये क्या है आपका 15 टाइम्स कोसेंट है ना। डिवाइजर के लिए मैं यहाँ पे आपको डी आर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डिवाइजर आपका 15 टाइम्स कोसेंट है, एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, और 3 गुना है किसका, रिमाइंडर का। तो यही आपका क्या है, 3 गुना है आपका रिमाइंडर का। तो डिवाइजर आपका है 3 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 40, रिमाइंडर की वैल्यू बोल रही 40, तो रिमाइंडर की अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 पुट करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में पुट कर ले रहे हैं, तो 3 into 40। तो आपका डिवाइजर कितना आ गया, आपको 120 देखने को मिल गया। तो डिवाइजर आपको देखने को मिल गया यहाँ पे 120, और ये कितना है डिवाइजर यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ 120, तो आपको क्यू की देखने को मिल जाएगी वैल्यू। यानी कि डिवाइजर इज इक्वल टू क्या है, डिविजर इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है 15 into क्यू, और डिविजर की वैल्यू मेरे को 120 पता चल गई, 15 into क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, 15 120। तो क्यू की वैल्यू आपको 8 देखने को मिल गई, डिवाइजर की वैल्यू में आपको 120 देखने को मिल गई, एंड रिमाइंडर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो डिवाइडेंड निकल ही आएगा आपका। तो डिवाइडेंड क्या निकल के आएगा आपका, डिविजर इंटू यानी 120 इंटू आपको क्वेश्चन कितना दे रखा है आपका 8, प्लस रिमाइंडर कितना दे रखा है आपका 40, 12 8 96 यानी 960 प्लस 40, यानी कि आपका 1000 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो इसमें है क्या दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 111 एंड 2701। तो लार्जेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब होता है आपका HCF। लार्जेस्ट यानी कि हाईएस्ट, तो हाईएस्ट से एच आपने ले लिया, और कॉमन का सी, और डिवीजर यानी कि फैक्टर या फिर मल्टीपल। तो ये आपका HCF निकालने को बोल रहा है 111 एंड 2701 का। हालांकि हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ की भी क्लास होगी आगे जाकर के, तो उसमें एलसीएम एंड एचसीएफ लिखना सीखेंगे। बाकी इसे यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो जैसे किसी भी नंबर का, हम किन्हीं भी दो नंबर का अगर हम रेशियो निकाल रहे होते हैं, जैसे मान लो 111 एंड 2701 का अगर हम रेशियो लेंगे, तो हम एक तरह से उसका एचसीएफ ही निकाल रहे होते हैं। तो अब क्या करना है, एचसीएफ क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा कौन सा सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जिससे हम, जिस नंबर से इन दोनों नंबरों में डिवाइड जा सके पूरा पूरा, है ना। उस नंबर से हम इसमें भी डिवाइड दे सकें और उसी नंबर से हम इसमें भी डिवाइड दे सकें।
यानी कि उस नंबर से ये आपके दोनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए, और सबसे बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, है ना। तो अब जैसे कि इसमें क्या हम इससे ऑप्शन से कर लेते हैं। जैसे मान लो ट्रिपल वन से अगर हम इसमें डिवाइड करें, तो ट्रिपल वन से आपका ट्रिपल वन यानी 111 तो कट जाएगा। लेकिन 2701 अगर आप इसे अंदाजे से अगर भाग देने की भी कोशिश करेंगे, तो आपका 111 से आपका ये जाएगा नहीं, है ना। ये आपका कितना होगा 222, और ये आपका कितना हो गया 8, और ये 5 आपका 2581 हो गया। तो ये आपका जा नहीं रहा है इससे पूरा पूरा, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा कुछ ना कुछ एंड में। अब जैसे मान लो 73 है, तो 73 से आपका यही 111 ही नहीं कटेगा। और जैसे मान लो ये तो इससे दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। अब जैसे मान लो 3 से आपको डिवाइड करना है, तो 3 का आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं यहाँ पे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपके, मतलब जो नंबर है, नंबर क्या है ट्रिपल वन है, तो नंबर के डिजिट सम करना है हमें। वन और ये वन और ये वन, कितना हो गया आपका 3। तो इनका डिजिट सम कितना आ रहा है 3, तो 3 3 से अगर डिविजिबल है, यानी कि इनका नंबर का डिजिट सम यानी कि 1 + 1 + 1। तो अगर इनका सम अगर 3 है, और ये नंबर अगर आपका 3 से डिवाइड है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिजिट सम इसका 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 111 आपका 3 से डिविजिबल है। अब 2701 और चेक करना पड़ेगा कि ये और डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो ये 7 और 8, 7 और 2 कितना होगा आपका 9, 9 और 1 कितना होगा 10। तो 10 तो आपका 3 से डिविजिबल है नहीं, है ना। तो यानी कि 3 भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या आपका ऑप्शन ये। तो इससे आप डिवाइड देंगे, तो इससे आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा दोनों नंबर। 37 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 37 से ये 3 बार। और 37 से अगर 2701 में आप जाएंगे डिवाइड देंगे, तो आपका ये 2701 डिवाइड बाई 37, तो 37 से आपका 7 बार हो गया, 7 7 जा 49, यानी कि 259। और ये आपका कितना बचा यहाँ पे 9, और ये क्या आपका 6 में बच गया एक ट्रिपल वन। तो 37 से आपका कितनी बार चला गया 3 बार ट्रिपल वन, यानी 73 बार चला गया पूरा पूरा। तो आपका इसका 37 इसका राइट आंसर हो गया। तो ये एलसीएम और एचसीएफ आगे की आपकी नेक्स्ट क्लास में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इसके 2 लेक्चर लेंगे एलसीएम और एचसीएफ के। तो आज का आपका इतना ही लेक्चर था, और कल की क्लास में हम सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, तो उसमें हम सीखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर दे रखा है 400 है, तो 400 के पूछेगा कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, है ना। तो और इसके कितने ऑड फैक्टर्स हैं और कितने इवन फैक्टर्स, तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।